हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो मैं देवजीत राय, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं साथ साथ एक यूट्यूबर भी बन रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही क्रूशियल है और जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम लोगों को तो पता है ही। और साथ साथ अगर ये स्किल अगर आप सीख जाओगे ना फ्रेंड्स, to believe me, you can do miracles in life. Okay, so first of all, what is that concept which I will be discussing about today? The concept for today is how can you overcome your mistakes. Okay, what can you do to surely make enemies for yourself? Okay, what is your sort way of making enemies? आप सुन रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेकिंग एनिमीज। तो ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आप बहुत सारे अपने एनिमीज बना सकते हो। ठीक है ना? तो उस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे एनिमीज बढ़ा लेते हो अपने, और आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो इस चीज़ के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ, कैसे आप अपने एनिमीज बढ़ाते हो और कैसे आप उसको अवॉइड करते हो। बिलीव मी, इस टॉपिक के ऊपर कई सारे लोगों ने डिस्कस किए हैं, और अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना फ्रेंड्स, राइट डायरेक्शन में, राइट सोच के साथ, तो ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो थियोडोर रूजवेल्ट थे, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बोले थे कि इफ़ आई एम राइट 75% ऑफ द टाइम, if I am right 75% of the time, I can win the entire audience. I can meet my expectation, the highest measure of expectation which I am thinking about myself. Just think, लोग अपने अपने बारे में पूरा अच्छे से इतना नहीं समझ पाते स्टार्टिंग में। ठीक है ना? तो अब 75% ऑफ द टाइम अगर वो बोल रहे हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन में, मैं अपने एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतर सकता हूँ, तो जस्ट इमेजिन, क्या लोग 100% सही होते हैं? आर पीपल आर 100% करेक्ट ऑल द टाइम? Just think psychologically. If somebody is perfect 100% of the time, then still there will be somebody who will be pointing the fingers towards them, telling that he or she is wrong. क्योंकि people judge करने लगते हैं, within seconds people judge you. Okay, are you not judging people? You are also judging people, right? So if you judge people based on their appearances, based on their thought process, based on their way of talking, way of speaking, way of everything, you just judge any people in 10 seconds, right? So if you judge people within 10 seconds, then why not people judge you? It's possible, right? So nobody is perfect in this world, everybody is misperfect. Okay, nobody is perfect. So we have to admit it that we are not perfect, and we have to accept the other person that they are also not perfect. ओके, तो हम लोग यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम समझ लेते हैं कि वो उसको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था। वी स्टार्टेड जजिंग देम, वी स्टार्टेड टेलिंग देम कि दैट गाय was very rude to me, he should not be like that. Maybe his situation was different at that point of time, he was facing some other circumstances, some other situations he might be troubled into. तो हो सकता है वो सिचुएशन आ गया हो जिसकी वजह से आपको वो उस समय बोल दिया, लेकिन वो मीन नहीं करता। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो जो बोल रहे हैं वो मीन करके बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो वी शुड नॉट जज देम। And coming to your case, we should not tell them कि you are wrong or you are right directly. Okay, because we have to अंडरस्टैंड अदर पर्सन माइंडसेट एज वेल। ओके, अगर वो ओपन माइंडेडनेस के साथ नहीं है, अगर आप डायरेक्टली बोल देते हो यू आर रॉन्ग, और अकेले नहीं, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इफ यू आर टेलिंग देम कि यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट, you did wrong, you should not repeat it again and again, but otherwise I can do anything with you. Okay, anything bad with you. अगर आप बार बार उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो मतलब थोड़ा बहुत ही गलती किया लेकिन आप उसे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आप ये करते हो ना, तो उसके माइंड में आता है कि हमेशा नेगेटिव बातें बोलता है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, तो ही विल गो अवे फ्रॉम यू। ओके, सो दिस होल सीरीज विल बी वैनिश्ड if you just started going away from somebody, or your friends started moving away from you. So what can you do for that? Don't argue with anybody. Okay, just rather think why he or she tells that. Okay, rather than judging, rather than telling anything harsh to that person, or don't let anybody be harsh on you. Okay, अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप चले जाओ उधर से। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करोगे तो वो भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगा, ही विल ट्राई टू प्रूव हिज पॉइंट एंड यू विल ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट। सो बोथ द आर्ग्यूमेंट विल नेवर स्टॉप, because I told you in previous video, fire can't withhold fire, fire can be stopped only with water. Okay, the same thing here also, both will try to prove their point of view, and they will not understand what is others point of view.
ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझे, एंड डोंट जज एनीबॉडी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट जज एनीबॉडी वॉट एवर मे बी द रीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही और सी बिहेव्स लाइक दैट। ओके, सो जैसे आपको पता है कि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट करेक्ट 100% ऑफ द टाइम, सो व्हाई आर वी लेटिंग अदर्स टू थिंक दैट दे आर परफेक्ट।